नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में जताई चिंता, कहा धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर कर रही हैं काम। मुख्यमंत्री ने शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार से किया सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर फिजूलखर्ची को बढ़ावा देने और प्रदेश पर ऋण का बोझ डालने का लगाया आरोप। और राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता ऊना में संपन्न, लगभग 800 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। सांसद अनुराग ठाकुर ने योग को बताया भारत की देन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कानूनन किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से फर्जी कॉल आने पर भयभीत न होने और डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 उपायों की चर्चा भी की। तमाम जांच एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। और तीसरा चरण कहता हूं, एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। कल विश्व एनिमेशन दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एनिमेशन की दुनिया में नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भारत को एनिमेशन की दुनिया की वैश्विक शक्ति बनाने का संकल्प लें। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय प्रतिभाएं वैश्विक स्तर पर भी गेमिंग में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। VR टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। आज इस सेक्टर में एनिमेटर्स के साथ ही स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, वॉइस ओवर एक्सपर्ट्स, म्यूजिशियंस, गेम डेवलपर्स, VR और AR एक्सपर्ट्स, उनकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये अभियान देश की सामूहिक चेतना का अंग बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप मैस का भी उद्घाटन किया है। ये 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मेड इन इंडिया है। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से नवाचार और आत्मनिर्भर भारत संबंधी उदाहरण सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 2 महान नायकों सरदार पटेल व भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है और सरकार ने इनकी जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। सरकार ने महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार 150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों को धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं भी दी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल रात डोडरा क्वार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बीती रात क्वार में सेवानिवृत्त शिक्षक हरदयाल खेपन के घर रात्रि विश्राम किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू डोडरा क्वार में रात्रि विश्राम करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ पारंपरिक भोजन किया और स्थानीय परंपराओं व रीति रिवाजों के बारे में बातचीत की। क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री के स्वागत में पारंपरिक गीत गाए। आज सुबह सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ढांडरवाड़ी महिला मंडल की महिलाओं के साथ नाश्ता किया और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने आज सोलन जिले के धर्मपुर में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष के शिक्षा बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले 17% वृद्धि की है और सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा आरंभ की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि ग्राम स्तर पर बच्चों की सुविधा के लिए पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं और पहले चरण में लगभग 500 पुस्तकालय स्थापित होंगे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर फिजूल खर्ची को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अपने लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार 30,000 करोड़ का ऋण ले चुकी है, लेकिन विकास के नाम पर एक भी नया कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये ऋण कहां खर्च किया गया है, मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना होगा। विपक्ष के नेता ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू किया गया जनमंच कार्यक्रम भी वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। ऊना में आज 4 दिवसीय राष्ट्रीय सब जूनियर व जूनियर योग प्रतियोगिता का समापन हो गया। इसमें देश भर से सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से आज सभी लोग योग को अपना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग खेल के रूप में पहचान बना चुका है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग का ज्ञान देश के कोने कोने तक पहुंचे और सबसे खुशी की बात यह है कि योग को लेकर जो टूर्नामेंट्स होने शुरू हुए, इससे योग का और विस्तार प्रचार प्रसार भी हो रहा है। योग के प्रति लोगों की और रुचि भी बढ़ रही है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे यहाँ पर एक शानदार आयोजन किया गया, जहाँ 32 राज्य और केंद्र शासित राज्यों से 800 से ज्यादा खिलाड़ी इन्होंने भाग लिया है। मैं सभी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इससे दिखता है कि अगर हम सब प्रयास करें तो योग को बढ़ावा भी मिलेगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे और खेलों को बल भी मिलेगा। पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद समस्याओं का अंबार सा लग गया है और राज्य सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाई है। कुल्लू जिले की लग घाटी के कालंग गांव में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। अग्निशमन कर्मियों ने स्थानीय लोगों के साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग में 2.5 मंजिला मकान पूरी तरह राख हो गया। ये मकान काष्ठकुणी शैली में लकड़ी का बना हुआ था। इस अग्निकांड में 3 परिवार बेघर हुए हैं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस आग में लगभग 60 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवारों को फौरी राहत प्रदान की और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राज्य सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है और बिलासपुर जिले के औहर में विशाल पर्यटक परिसर का निर्माण किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मंडी भराड़ी पुल के पास जल क्रीड़ाओं के अलावा अन्य साहसिक खेल आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे।
प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में खाली पड़े 65,000 से अधिक पदों को समाप्त करने की अधिसूचना पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय युवाओं के साथ अन्याय है और प्रदेश में विकास की गति को रोकने वाला है। उन्होंने सरकार से 65,000 से अधिक पद समाप्त करने के जनविरोधी निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में जताई चिंता, कहा धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर कर रही हैं काम। मुख्यमंत्री ने शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार से किया सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर फिजूल खर्ची को बढ़ावा देने और प्रदेश पर ऋण का बोझ डालने का लगाया आरोप। और राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता ऊना में संपन्न, लगभग 800 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। सांसद अनुराग ठाकुर ने योग को बताया भारत की देन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।